हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। आज की वीडियो कौन सी है? आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन वर्ड्स के बारे में। ये वीडियो है जिन वर्ड्स का इस्तेमाल आप जब इंग्लिश बोलेंगे तब आप करते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो वीडियो स्किप करने की तो आप सोच भी नहीं सकते। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वीडियो और इसके जैसे ढेर सारे वीडियोस डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। जी हाँ, तो आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला शब्द है अपॉन। अप ऑन, इसको क्या पढ़ते हैं? अपॉन। मतलब होता है के ऊपर। मतलब क्या होता है? के ऊपर। थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लीजिए। जब कोई चीज टच करे साथ ही उसमें गति हो, मतलब समझ रहे हैं कि जब कोई चीज टच हो रही है और उसमें गति भी है, उसमें मूवमेंट भी है, तो उसके लिए हम लोग अपॉन यूज करेंगे। चलिए इस्तेमाल देखें, ज्यादा क्लियर होगा। बिल्ली टेबल के ऊपर से कूदी। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, मतलब टेबल का सहारा लेकर के वो ऊपर से गति में है और वो कूदी। क्लियर? बिल्ली क्या कर रही है? बिल्ली टेबल से कूद रही है। वो टेबल पे है, टेबल को टच किए हुए है और फिर कूद रही है, मतलब मोशन में है, मूव कर रही है। तो वहां पे हम लोग अपॉन करेंगे। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। एक तोता पेड़ पर बैठ गया। अ पैरोट सैट अपॉन द ट्री। तोता उड़ के आया और पेड़ पे बैठ गया। उड़ के आया मतलब गति में था, और बैठ गया मतलब पेड़ को टच कर लिया, तो वहां पे भी अपॉन यूज करेंगे। अगला है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, के बीच में, यानी कि सिर्फ दो लोगों के बीच की बात हो रही है यहाँ पे। बिटवीन जो है हमेशा दो लोगों के बारे में ही लगाएंगे। क्लियर? डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। आप दोनों अपने बीच में केक बांट ले। आप दोनों केक अपने बीच में बांट ले, मतलब दो लोगों की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अमोंग यानी कि बीच में या के बीच में। अमोंग का मतलब क्या होता है? बीच में या के बीच में। दो से अधिक लोगों की जब बात हो रही हो, दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो बिटवीन लगा दिया। दो से अधिक लोगों के बीच की बात होगी तो क्या लगाएंगे? अमोंग लगाएंगे। कैसे? चलिए देखें। I was among 10 people. मैं 10 लोगों के बीच में था। I was among 10 people. मैं 10 लोगों के बीच में था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। बेनेथ यानी कि इसको सबसे पहली बात तो इसको बहुत जगह पे बहुत तरह के प्रोनाउंसिएशन आपको मिलेंगे, बट इसको बेनेथ पढ़ते हैं। ठीक है? नीचे या के नीचे, किसी चीज के नीचे होना और वो उस चीज को छूती हो। समझिए, यहाँ पे डेफिनेशंस में लेकर के आई हूं सारे वर्ड्स के, ताकि और डीपली आप इसको समझ सकें। किसी चीज के नीचे होती है और वो उस चीज को छूती हुई हो। चलिए एग्जाम्पल देखें। द कीज आर बेनेथ माई पिलो। चाबी मेरे तकिए के नीचे है। तो नीचे है मतलब एक तो वो नीचे है, दूसरी तकिए को छू रही होगी या बिस्तर को छू रही होगी। क्लियर? द कीज आर बेनेथ माई पिलो। चाबी मेरे तकियों के नीचे है। थ्रू यानी कि से या द्वारा। थ्रू मतलब से या द्वारा, मतलब के माध्यम से, मतलब इस माध्यम से। चलिए इस्तेमाल देखें। पानी पाइप से गुजर रहा है। वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप। पानी पाइप से गुजर रहा है। वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप। अबव यानी कि ऊपर या से ऊपर। ऊपर या से ऊपर। किसी सतह के ऊपरी स्तर की बात होती है। ये किसी सतह के ऊपरी स्तर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए एग्जाम्पल देखिए। आकाश हमारे सिर के ऊपर है। द स्काई इज अबव आवर हेड। हमारी सर की जो ऊपरी सतह है, हमारी जो स्कैल्प है, जहां पे बाल है हमारे, है ना, उसके ऊपर है छत या उसके ऊपर है आसमान। क्लियर? तो द स्काई इज अबव आवर हेड। अबव किस जगह पे यूज होगा? जहां पे कोई सतह है उसके ऊपर अगर किसी चीज की बात हो रही है तो वहां पे यूज होगा। बिहाइंड मतलब पीछे या के पीछे।
पीछे या के पीछे, मतलब ये यहाँ पे मतलब इंसान के पीछे की बात हो रही है. He was just behind me. वो बस मेरे पीछे था. He was just behind me. वो बस मेरे पीछे था. ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान. समय को सूचित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, समय को सूचित करने के लिए इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल देखिए, ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द स्टडी. वह पढ़ाई के दौरान, मतलब वो प्रोसेस चल ही रहा था, उस समय के दौरान ही वो क्या हुआ, सो गया. मतलब वो पढ़ाई कर ही रहा था, पढ़ाई करते करते वो सो गया. उस पढ़ाई का जो उसका टेन्योर था, उसका जो ड्यूरेशन था, उसके बीच में वो सो गया. ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द स्टडी. वह पढ़ाई के दौरान सो गया. एक्सेप्ट यानी कि के सिवा, के सिवाय या को छोड़ करके. स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट. ठीक है, दो तरह की चीजें होती है. एक्सपेक्ट होता है, ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रही हूं, उच्चारण सुनिए. एक होता है एक्सपेक्ट और एक होता है एक्सेप्ट. तो ये एक्सेप्ट है, यानी कि के सिवा या के सिवाय. और अगला दूसरा वाला जो मैंने बताया वो क्या था, वो किसी और वीडियो में बताऊंगी. फिलहाल इस वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. स्कूल रविवार को छोड़कर हर दिन खुला रहता है. The school opens every day except Sunday. Clear? स्कूल रविवार को छोड़कर सब दिन खुला रहता है. The school opens every day except Sunday. Clear? चलिए बढ़े आगे. Till यानी कि तक. Till यानी कि तक. चलिए इस्तेमाल देखें, ज्यादा समझ आएगा. I will study till morning. मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा. मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा. क्लियर? ऑन यानी कि पर. ऑन यानी कि पर. जब कोई चीज टच करे किसी चीज को, उस पे हम लोग ऑन यूज करेंगे. चलिए इस्तेमाल देखें. द बुक इज ऑन द टेबल. बुक मेज पर है. अब बुक भाई मेज पर है तो मेज को तो टच कर रही होगी. द बुक इज ऑन द टेबल. ओवर यानी कि ऊपर या के ऊपर. अब फर्क फिर क्या है, क्योंकि अभी ऊपर के लिए बताया, ओवर और अबव को कब यूज करना है. देखिए, अबव को बता दिया कैसे यूज करना है, कब यूज करना है. अब ओवर को देखिए, जब कोई चीज टच ना करे. जब कोई चीज टच ना करे. द फैन इज ओवर माई हेड. पंखा मेरे सिर के ऊपर है. सिर के ऊपर है लेकिन सर को टच नहीं कर रहा. क्लियर? तो तब ओवर का यूज करेंगे. इनका मतलब होता है में. इनका मतलब क्या होता है, में. मोना लिव्स इन पुणे. मोना पुणे में रहती है या पूना में रहती है. मोना लिव्स इन पुणे. जैसे इंग्लिश में पुणे बोलते हैं, हिंदी में पूना बोलते हैं. क्लियर? मोना लिव्स इन पुणे. मोना पूना में रहती है. इनटू यानी कि में, के अंदर या भीतर. ये तीनों जगह पे आप इनटू यूज कर सकते हैं. डेफिनेशन देख लीजिए. जब कोई चीज किसी एक चीज से किसी और चीज के अंदर जाए. जब कोई चीज किसी एक चीज से किसी और चीज के अंदर जाए. द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल. मेंढक कुएं में कूद गया. मेंढक अभी कहाँ था, जमीन पे बैठा हुआ था. कहाँ कूद गया, कुएं में कूद गया. तो जमीन से मेंढक ने सफर तय किया कुएं के अंदर का. एक जगह से दूसरे चीज के अंदर घुसा वो. क्लियर? तो इनटू होगा यहां पे. विदिन यानी कि के अंदर या के भीतर. इसका मतलब अंतर्गत, मतलब उसके अंतर्गत आता हो, यानी कि विदिन. आई विल फिनिश दिस वर्क विदिन 4 days. मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा कर लूंगा. मतलब 4 दिनों के अंदर अंदर पूरा कर लूंगा. चौथा दिन खत्म होने से पहले पूरा कर लूंगा. 4 दिनों के अंदर अंदर खत्म कर लूंगा. अंडर यानी कि नीचे, के नीचे या अधीन. इन तीनों ही जगह पे आप अंडर का इस्तेमाल करेंगे. द कैट इज अंडर द टेबल. बिल्ली मेज के नीचे है. बिल्ली किसके नीचे है, मेज के नीचे है. ही वर्क्स अंडर मी. अब अधीन का इस्तेमाल देखिए. ही वर्क्स अंडर मी. वह मेरे अधीन काम करता है. वो कैसे काम करता है, वो मेरे अधीन काम करता है. ऑफ. ऑफ का मतलब होता है का, के, की. क्लियर? ऑफ का मतलब क्या होता है, का, के, की. ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस. वह बेस्ट इंग्लिश क्लासेस का छात्र है.
का आ गया यहाँ पे, कहाँ का छात्र है, बेस्ट इंग्लिश का छात्र है। ओ डबल एफ, जब ओ डबल एफ आए तो बंद होता है, मतलब बंद। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया है। अगेन, इंग्लिश में दिल्ली, हिंदी में दिल्ली। जबान साफ रखिए, इंग्लिश में दिल्ली, हिंदी में दिल्ली। क्लियर? ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया है। फॉर यानी कि के लिए, फॉर यानी कि के लिए। दिस इज फॉर हिम, यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम, यह उसके लिए है। विथ, विथ का मतलब होता है साथ, के साथ या साथ में। विथ का मतलब होता है साथ, के साथ या साथ में। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। बाय, बाय का मतलब द्वारा, के द्वारा, से या के जरिए से, मतलब एक जरिए से। क्लियर? ही केम बाय बस, वह बस द्वारा आया। ही केम बाय बस, वह बस द्वारा आया। अगेंस्ट, अगेंस्ट विरुद्ध या के खिलाफ, विरुद्ध या के खिलाफ। ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी, वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है। ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी, वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है। अबाउट यानी कि बारे में या के बारे में। अबाउट मतलब बारे में या के बारे में। टेल मी अबाउट योर सिटी, मुझे अपने शहर के बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सिटी, मुझे अपने शहर के बारे में बताओ। हियर यानी कि यहां, इधर या इस स्थान पर। हियर यानी कि यहां, इधर या इस स्थान पर। कम हियर यानी कि यहां आओ। कम हियर यानी कि यहां आओ। देर यानी कि वहां। देर यानी कि वहां। गो देर यानी कि वहां जाओ। गो देर यानी कि वहां जाओ। वेयर यानी कि कहां, जहां, किस जगह या किधर। क्लियर? ये चारों जगह पे क्या इस्तेमाल होगा, वेयर इस्तेमाल होगा। वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो। एवरीवेयर यानी कि हर जगह, सब जगह या हर कहीं। एवरीवेयर यानी कि हर जगह, सब जगह या हर कहीं। यू कैन लुक एवरीवेयर, आप हर जगह देख सकते हैं। मूवीज देखा है, पुलिस तलाशी लेने आती है, जिसका घर रहता है वो क्या बोलता है, हाँ आप हर जगह देख सकते हैं। मतलब यू कैन लुक एवरीवेयर, आप हर जगह देख सकते हैं। अराउंड यानी कि चारों ओर, आसपास, इर्द गिर्द, के आसपास या लगभग। ये सारे वर्ड्स के जगह पे आप अराउंड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो समझ रहे हैं अराउंड कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। आई वॉज अराउंड, मैं आस पास था। आई वॉज अराउंड, मैं आस पास था। अबव यानी कि ऊपर, से अधिक या से ऊपर। ही इज सर्टेनली अबव 40, वह निश्चित रूप से 40 से ऊपर है। ही इज सर्टेनली अबव 40। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। अगर आपने इस तरीके की वोकैबुलरी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाइए उन सारी वीडियोस को देखिए। बहुत सारी वोकैबुलरी की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, सो प्लीज गो एंड वॉच, बिकॉज वोकैबुलरी के बिना अंग्रेजी मैं बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, बोल पाना मुश्किल है। ही इज सर्टेनली अबव 40, वह निश्चित रूप से 40 से ऊपर है। आउटसाइड यानी कि बाहर, बाहर का या बाह्य। बाहर, बाहर का या बाह्य, मतलब आउटसाइड। गो आउटसाइड, बाहर जाओ। गो आउटसाइड, बाहर जाओ।
इनसाइड यानी कि अंदर, के भीतर, अंदर या अंदरूनी, मतलब इनसाइड। गो इनसाइड, अंदर जाओ, गो इनसाइड यानी कि अंदर जाओ। नियर यानी कि पास, के पास, नजदीक या निकट। इन चारों वर्ड्स के जगह पे क्या इस्तेमाल होगा? नियर। आई एम गोइंग नियर द मार्केट, मैं बाजार के पास जा रहा हूं। आई एम गोइंग नियर द मार्केट, मैं बाजार के पास जा रहा हूं। अवे यानी कि दूर, अवे यानी कि दूर। स्टे अवे यानी कि दूर रहो, स्टे अवे यानी कि दूर रहो। टुमारो यानी कि आने वाला कल, या आम बोलचाल की भाषा में इसे कल बोलते हैं। ठीक है, टुमारो यानी कि आप समझ लीजिए कि टुमारो का मतलब आने वाला कल है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे कल बोल के ही बुलाते हैं। बीते वाले कल को भी कल ही बोला जाता है हिंदी में, और आने वाले कल को भी कल ही बोलते हैं हिंदी में, आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन समझने वाली बात है कि आने वाले कल को कल बोलते हैं, बीते वाले कल को यस्टरडे बोलते हैं इंग्लिश में, और आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं। क्लियर? सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। अर्ली यानी कि जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। अर्ली, जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। गेट अप अर्ली, जल्दी उठो। गेट अप अर्ली, जल्दी उठो। क्लियर है? सो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम वीडियो कैसी लगी, मैम को बताइए। क्लियर है? आप कमेंट करते हैं तो बना रहता है, बनाने का जो हिम्मत होती है वो बनी रहती है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मैम वीडियो अच्छी है, बुरी है, जैसे भी है आप बताइए मुझे कमेंट करके। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, वो फ्री वीडियो कोर्स नहीं देखी है तो फिर शायद बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत मैसेज करके वो कोर्स, और साथ ही साथ उसी कोर्स पे बेस्ड हमारी ई बुक का फ्री सैंपल, हमारी ई बुक का फ्री सैंपल मंगा सकते हैं अपने लिए। पूरी की पूरी किट है बेसिकली, जिसमें आपको 60 वीडियोस मिल जाते हैं प्रॉपर। 2 महीने का कोर्स, 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, टोटल ड्यूरेशन 6.5 घंटे की है, और साथ ही साथ बेस्ड ये ई बुक। क्लियर? अभी इसको मंगवा सकते हैं, अभी व्हाट्सएप करिए। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जिसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने महीनों का है, होमवर्क कैसे चेक होगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, इसमें ई बुक्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स जो है, नेक्स्ट बैच कब से शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। तो अभी मैसेज करिए और देखिए सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं। उसके साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स उनके लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ग्रामर भाई लगता नहीं है कि उतनी अच्छी है मेरी, तो उनके लिए बेसिक सा कोर्स है जिसमें आपको आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी जाती हैं ताकि आप एडवांस के लिए प्रिपेयर हो जाएं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। ये अपनी तरह का यूनिक कोर्स है, ट्रस्ट मी, एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड है। बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है, उन्हें समझ में भी नहीं आता कि खेल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, और वो ग्रामर सीख जाते हैं। जी हाँ, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है हमारा फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल बैचेस, तो इसकी मोस्टली फुल ही रहती हैं। सो इसमें बेसिकली आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, आपकी क्लास की ग्रामर और आपकी क्लास की राइटिंग, यानी कि ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, जितनी भी राइटिंग्स है ये सारी इसमें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स में आपकी पूरी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर हो, और सीटेड वालों के लिए पेडागॉगी इसमें अलग से इंक्लूडेड है। क्लियर? इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स यानी कि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही जानकारी सही समय में पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में जब आपने मैसेज किया उसके बाद लगभग 12 से 48 घंटे लग जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उसके लिए पहले से माफ़ी, क्योंकि आपको इंतजार करना पड़ेगा, पढ़ सकता है मे बी, और लेकिन अगर आपने मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned.